हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जेई पेजी सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकेंड पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के PYQ का, यानी कि प्रीवियस ईयर में जेई मेंस या एडवांस में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया 23 के मेंस का पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। ठीक है, विदाउट स्लीपिंग, स्लीपिंग मतलब सोना हो जाता है। ठीक है, ऑन अ सरफेस द रेडियस ऑफ द डिस्क इज r at t equals to 0. The topmost point on the disk is marked as A. Okay, as shown in the figure. Fine. When the disk completes half of its rotation, the displacement of the point A from its initial position is. ये कोई क्वेश्चन हुआ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे पहले थी ये रेडियस है, ये पहले इसकी पोजीशन थी, स्टार्टिंग पोजीशन। अब ये क्या हुई? रोल हुई, विदाउट स्लिपिंग रोल हुई, तो पूरा कोई भी इसमें फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी काम में नहीं आएगा। अब क्या किया कि जब हाफ रोल होगी, तो हाफ रोल होगी मतलब क्या, एक डिस्क अगर हाफ रोल हो तो ये पॉइंट जमीन पे सटेगा। ठीक है, तो सपोज करते हैं ये हाफ रोल होने के बाद ये कुछ हो गया इस तरह का। ठीक है, अब ये पॉइंट आ गई ए यहाँ पे। अब यहां से यहां की डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है, डिस्प्लेसमेंट पूछी गई है। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये है आपका रेडियस मतलब डायमीटर, दैट इज 2r। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है, अगर ये परपेंडिकुलर हम कंसीडर करते हैं तो ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है इसके हाइपोटेनस, ये वाले जो ट्रायंगल बन रही है इसका हाइपोटेनस। और ये कौन सा डिस्टेंस है? ए से लेके सपोज कर लेते हैं इसको ओ, AO वाली कौन सी डिस्टेंस है? तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है एक्चुअली, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये इसके हाफ सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर कोई भी डिस्क है वो रोटेट कर रही है विदाउट स्लिपिंग, मतलब उसका एक रोटेशन मतलब उसका एक सरकमफेरेंस पूरा उसने जमीन को टच किया, तो 2πr, और उसका हाफ करेंगे तो दैट इज πr। सो दिस इज सिंपली πr हो गया। अब ये वाली डिस्प्लेसमेंट हम निकालेंगे, ये वाले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। क्या क्यों पूछा गया? व्हेन द डिस्क कंप्लीट्स हाफ ऑफ इट्स होते हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो ए पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक है, यही तो है हाइपोटेनस। तो सिंपली निकालेंगे ए की डिस्प्लेसमेंट जो होगी, लिखते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इक्वल्स टू रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 2r की स्क्वायर प्लस πr का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया? देखो यहां से आ गया आपका 4r स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो r बाहर निकाल सकते हैं हम, r इंटू रूट अंडर 4 प्लस पाई स्क्वायर। ठीक है, आंसर है क्या? देखो r इंटू रूट अंडर 4 प्लस ये रहा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, r इंटू रूट अंडर पाई स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा गया है 23 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड सिलेंडर एंड अ सॉलिड स्फीयर having same mass and radius roll down the same inclined plane from the top without slipping. Right, now they start from rest. The ratio of the velocity of the solid cylinder to that of the solid sphere with which they reach the ground will be. मतलब inclined plane में रोलिंग वाला क्वेश्चन है। एक सॉलिड सिलेंडर और एक सॉलिड स्फीयर को रोल किया गया है इंक्लाइन प्लेन से। तो इसकी वेलोसिटी जब ये यहाँ पे पहुंचेगी वो क्या होगी? तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हम जानते थे क्या होती है, रूट अंडर 2gh साइन थीटा बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू अगर तो हमें निकालना क्या है? सिलेंडर के केस में निकालना है, और इसका निकालना है रेशियो वेलोसिटी ऑफ द सॉलिड सिलेंडर टू द सॉलिड स्फीयर।
ये हमें निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो मेरे पास क्या रहेगा, अच्छा के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू सिलेंडर के केस में क्या होती है 1/2, ठीक है, सिलेंडर के केस में होती है 1/2 और के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू इन केस ऑफ सॉलिड स्फीयर होती है 2/5। कैसे निकालते हैं देखो, कैसे होती है, I इक्वल्स टू होती है एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो सॉलिड्स सिलेंडर के केस में क्या होगा, जब वो रोल करेगी तो उसका ऐसे डिस्क ही हमें दिखेगा, क्योंकि ये इसका फ्लैट सरफेस है, यही रोल करते दिखेगा, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr², ठीक है, बाई के स्क्वायर। तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ से एम के स्क्वायर रहता है तो एम एम कैंसिल आउट होगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा एम बाई आर बाई सॉरी के बाई आर स्क्वायर, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो वैसे ही निकाला गया। तो सिलेंडर के केस में आया 1/2 और सॉलिड स्फीयर के केस में आया 2/5। तो अगर इसका मैं रेशियो निकालूं तो ये कुछ इस तरह आएगा 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये किसका, ये आएगा सॉलिड स्फीयर का, और 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर ये आएगा सिलेंडर का, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो, ऊपर में हम पुट करेंगे 1 + 2/5 और यहाँ पे 1 + 1/2, ठीक है, सिलेंडर के केस में। तो क्या हो जाएगा 5 + 2 7/5 बाई 2 + 1 3/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा √14/15। समझ में आ गई बात, तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, √14/15। अच्छा साइन थीटा यहाँ पे लिखा है, तो थीटा ये इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक है, √14/15 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है मेंस के 22 के पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ स्फेरिकल शेल 1 kg ऑफ मास and radius r is rolling with the angular speed of omega on a horizontal plane as shown in the figure. The magnitude of the angular momentum of the shell about the origin is a/3 r² omega. Find the value of a. देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तो देखो कि वेलोसिटी हम किसकी ले रहे हैं। अगर मैं लीनियर वेलोसिटी की बात करूं तो लीनियर वेलोसिटी हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं, तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाती है ओमेगा इंटू आर, राइट, इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा इंटू आर हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करूं तो यहां पे बोल रहा है क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द शेल अबाउट द ओरिजिन ओ, तो जस्ट इस पॉइंट के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, एम वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास इंटू आर प्लस आई ओमेगा, ठीक है। अगर सेंटर के अबाउट पूछा रहे, अगर सेंटर के अबाउट पूछा रहे तो ये पॉइंट 0 हो जाता है, तो सिर्फ हम आई ओमेगा लिखते हैं। बट यहां पे पूछा है ओमेगा ओ के अराउंड, ओ के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम पूछी है, तो ये टर्म हम ऐड करेंगे, राइट। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, मास कितनी है 1 kg, तो मास की यहाँ पे हो जाएगी 1 kg, 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज ओमेगा, और ये आर तो आर स्क्वायर, प्लस आई कितनी हो जाएगी एम, ये क्या है देखो स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल की सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है 2/3 mr², ठीक है। अब m फिर से 1 kg मास है, तो ये यूनिटी यूनिट, ठीक है, इंटू ओमेगा, तो ये क्या हो गया ओमेगा r² प्लस 2/3 ओमेगा r², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 5/3 ओमेगा r² हो गया। अब ये किस फॉर्म में लिखा हुआ था, a/3 के फॉर्म में, तो a/3 r² ओमेगा इक्वल्स टू 5/3 r² ओमेगा, ये आया। इसका मतलब a की वैल्यू क्या है 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। a की वैल्यू क्या हो गई 5। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया 22 के पेपर में। देखो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन एज अल्फा इक्वल्स टू 6t² + 2t इफ ओमेगा t इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 10 रेडियंस, ओके। थीटा t इक्वल्स टू 0 इज 4 रेडियन, अच्छा ये रेडियन पर सेकेंड, और थीटा इक्वल्स टू t इक्वल्स टू 0 है 4 रेडियन। मतलब क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, फाइंड थीटा टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है एट टाइम टी, और हमारे पास दिया गया क्या है एक्सीलरेशन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन कितनी दी गई है 6t² +
2t। एंगुलर एक्सीलरेशन होती क्या है, डी ओमेगा डी टी, ठीक है, 6t² प्लस 2t। ठीक है, हमें जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो हम कैसे लिखेंगे, डी ओमेगा डी टी करते। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं डी ओमेगा इधर रखूं 6t² प्लस 2t dt करके इसे मैं इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन में तो ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन से समझो कि टी ओमेगा टी एट 0 इज 10 रेडियन, मतलब इसे अगर मैं 0 से ओमेगा तक अगर मैं क्या करूं, इंटीग्रेट करूं, तो यहां पे लिखते हैं टी इक्वल्स टू ओमेगा एट टी इक्वल्स टू 0 से ओमेगा एट टी तक, मतलब टी इक्वल्स टू 0 में कितनी है, 10 से लेके ओमेगा तक। ठीक है, 10 से लेके किसी ओमेगा तक। ठीक है, और इसमें t की वैल्यू क्या दी जा सकती है, थीटा, t इक्वल्स टू 0 से 4 तक। ठीक है, तो थीटा की दी गई है, t की नहीं दी गई है, तो t को हम ऐसे ही लिखते हैं, 0 से t तक लिखते हैं सिंपली। अब देखो क्या आ रही है, ओमेगा माइनस 10 इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 6 इंटू टी क्यूब बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा टी क्यूब, और ये क्या है 6, तो ये हो जाएगा 2t³ प्लस 2t² बाई 2, तो यह सिंपली रहेगा t²। ठीक है, t², 2t³ प्लस t², ये आ गई क्या, ओमेगा माइनस 10 की वैल्यू। अब ओमेगा को कैसे लिख सकते हैं हम, 2t³ प्लस t² प्लस 10। ठीक है, ओमेगा क्या होती है, डी थीटा डी टी। ठीक है, 2t³ प्लस t² प्लस 10। यहां तक समझ में आ रहा है। अब फिर से यही स्टेप फॉलो करेंगे, दैट इज डी थीटा इक्वल्स टू 2t³ प्लस t² प्लस 10 dt। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे। देखो थीटा 0 पे कितनी है, t इक्वल्स टू 0 पे थीटा है 4, तो यहां से कितना से हो रहा है, 4 से थीटा तक। ठीक है, 4 से थीटा तक, एंड दिस इज 0 टू t। अब देखो क्या हो रहा है, थीटा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज थीटा माइनस 4 इक्वल्स टू 2t4 हो जाएगा, यानी कि t⁴ बाय 4 प्लस t³ बाई 3 प्लस 10t, ये आ गया हमारे पास। अब कैसे हो जाएगा, देखो थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2, यानी कि t⁴ बाई 2 प्लस t³ बाई 3 प्लस 10t प्लस 4। देखो ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो t³ बाई 3 माइन, अच्छा ये वाला ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, t⁴ बाई 2 प्लस t³ बाई 3 प्लस 10t प्लस 4, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कैसे कैसे हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़े। पहले दिया हुआ क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो उस इक्वेशन से हमने एंगुलर वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन निकाला। फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा डी टी, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर उसको इंटीग्रेट करके हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये रहा उसका इक्वेशन, या फिर जिस पे हुई वो फंक्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया 22 के मेंस में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल इज रोलिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन surface about its axis of symmetry. The ratio of rotational kinetic energy and ratio of rotational kinetic energy of the ball to its total kinetic energy. अच्छा, total kinetic क्या energy क्या होगी, rotational kinetic energy plus translational kinetic energy. ठीक है, total kinetic energy जो होगी वो क्या होगी, kinetic energy of rotation plus kinetic energy of translation। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ
एम वी स्क्वायर, वी किसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है। इसको ओमेगा को भी हम वी बाई आर लिख सकते हैं, दैट मीन्स 1/2 हाफ आई ओमेगा इक्वल्स टू वी बाई आर, यानी कि वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बाई आर की स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिखा, प्लस हाफ एम सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। प्योर रोलिंग के केस में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये उसी फॉर्म में लिखा हमने कि प्योर रोलिंग अगर हो रहा है तो स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू आर ओमेगा, ठीक है। इसी टर्म का यूज हमने यहाँ पे किया है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, ये अभी हमें क्या पता चला, दैट इज 1/2 आई वी सी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में लिख रहा हूं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में अगर ये एक सॉलिड स्फेयर है, स्फेरिकल बॉल है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, हाफ 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 8 हो गया ना, इसको 5 करो, 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो सॉरी, ये भी तो आर स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, सो दिस आर स्क्वायर विल कैंसिल आउट, बचेगा क्या हमारे पास, देखो ये हमारे पास बच्चा 1/5 एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म आया। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी दिस प्लस दिस, यानी कि 1/5 वी सी एम स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी सी एम। एम मास को स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, बट कोई एक ही लिखो, तो यहां पे मैं कैपिटल एम लिख देता हूं, ठीक है। एम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की स्क्वायर, तो 1/2 प्लस 1/5 क्या आ जाएगा, 7/10, सो दिस इज 7/10 एम वी सी एम स्क्वायर। अब पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल टू इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, 1/5 वी एम सी स्क्वायर, और ये क्या है 1/5 एम 7/10 एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो रोटेशनल बाय टोटल, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 स्क्वायर बाय 5, सॉरी 1/5 है यहाँ पे, ठीक है, बार बार मिस्टेक हो रहा है, चलो 1/5 बाय 7/10, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट पूरा टर्म, बचा क्या 1/5, सो दिस विल बी 2, तो ये कितना आ जाएगा 2/7, 2/7। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, 2/7, देखो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपली टोटल काइनेटिक एनर्जी में हमने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को v के फॉर्म में लिखा, फिर स्फेरिकल सरफेस की स्फेरिकल सॉलिड स्फेरिकल बॉल की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है वो क्या होती है 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। पुट किया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकला, फिर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हमने इस वाले इक्वेशन में पुट किया तो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकला। अब दोनों का रेशियो निकाला तो 2/7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 22 के पेपर में आया है, क्या कह रहा है, अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1.5 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर आर एट द एंड ऑफ लाइट रॉड। लाइट रॉड कह दिया है, मतलब रॉड जो है वो मासलेस है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द 2 स्फीयर्स इज 5 मीटर। व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट। मतलब दो स्फीयर है, ठीक है, आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है, और ये एक लाइट रॉड से कनेक्टेड है। इनके बीच सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस जो है वो दी गई है कितनी, 5 मीटर की, ठीक है, 5 मीटर की। अब क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। तो ये अगर रॉड की मिड पॉइंट है, यहां के अगर एक्सिस से इसे घुमाया जाए तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखो एक सरफेस के सेंटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है 2/5 mr स्क्वायर। अब
सेंटर से अगर d डिस्टेंस पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी पड़े, एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, इसको मानते हैं d, सो ये d डिस्टेंस क्या है 5/2, ठीक है, ये आधी डिस्टेंस, ये 5/2 है, ठीक है। तो यहां पे एक स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी 2/5 mr² प्लस md², where d इक्वल्स टू 5/2। ये इस स्फीयर के लिए, सेम इसी स्फीयर के लिए होगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। मतलब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू 2 इंटू मैं लिख सकता हूं 2/5 mr² प्लस md², ठीक है। यहां पे देख लेते हैं मास कितनी दी गई है, दैट इज 1.5 kg, ठीक है। d क्या है, d है ये वाला डिस्टेंस, पॉइंट से, सेंटर से ये पॉइंट वाला डिस्टेंस, ये क्या है, अगर ये पूरा डिस्टेंस 5 है तो इसका आधा 5/2, ठीक है। और क्या है, रेडियस दी गई है 50 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 मीटर हम लिख सकते हैं। और कुछ बाकी रहा नहीं रहा, तो पॉइंट पुट करो सारा इसमें, I इक्वल्स टू 2 इंटू 2/5 इंटू 1.5 इंटू r² यानी कि 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉरी, एक तो और आ जाता है ना, ठीक है, प्लस 1.5 इंटू d², d यानी कि 5/2 की स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, सिंपल सा है। कैलकुलेट करोगे आंसर आपका कितना आएगा 19.05 kg मीटर स्क्वायर, 0.5 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लेना, इजी है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आ गई बात, क्योंकि इसके लिए जो होगा सेम इसके लिए भी तो वही होगा। तो सेंटर पे ये वाले एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस प्लस दिस इज व्हाट 2 इंटू, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 मेंस के 21 का पेपर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिंगल पार्टिकल मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ क्या होगी, राइट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, चेंजेस इन मैग्नीट्यूड बट रिमेन सेम इन द डायरेक्शन, रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड बट चेंजेस इन डायरेक्शन और 0। सिंपल सी बात है, एंगुलर मोमेंटम होती क्या है, L इक्वल्स टू R क्रॉस P, दैट इज द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, R क्रॉस mv, ठीक है, मतलब m इंटू R क्रॉस v, ठीक है। तो बेसिकली रेडियस ऑफ द सर्कल और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। अगर इसको मैं कंसिडर करता हूं कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो ये भी चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट स्पीड यानी कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी और कांस्टेंट यहां पे क्या लिखा है, अच्छा एंगुलर की बात नहीं कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस तो कांस्टेंट है, दैट इज सर्कुलर पाथ है। और क्या है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, यहां पे लिख दिया कांस्टेंट स्पीड, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, हर टाइम पे कांस्टेंट होगा। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होती है, R क्रॉस V, मतलब या तो बोर्ड के अंदर होगी या फिर बोर्ड के बाहर होगी, राइट। मतलब अगर ये सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे पार्टिकल है, ये इसकी सपोज लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो ये क्या होगी, इस पॉइंट पे ये है रेडियस, सो R क्रॉस V यानी कि ऐसा, राइट। तो ये टू इनसाइड द बोर्ड और इट विल बी आउटवर्ड द बोर्ड कमिंग, ठीक है। तो यही दो हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं कोई भी एक डायरेक्शन हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो भी है वो कांस्टेंट हो रहा है फॉर अ गिवन इंस्टेंस। मतलब यहाँ पे मोशन कुछ भी हो सकता है। सपोज सर्कुलर हमने कंसीडर किया कि सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज ही घूम रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते वक्त इसकी स्पीड कांस्टेंट है,
सर्कुलर पाथ यानी रेडियस कांस्टेंट है, इसका मतलब चेंज होने वाला कुछ भी नहीं है. सो दैट मीन्स रिमेन सेम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है 21 के पेपर में. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ द कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर प्लेट इज गिवन बाय. देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन. अगर सपोज करते हैं मैं इसे 3D डायग्राम बनाता हूँ स्क्वायर प्लेट का. कुछ इस तरह से एक स्क्वायर प्लेट दिखेगा, राइट, जिसकी साइड क्या है, ये एल साइड है, ठीक है, एल साइड है, ये है स्क्वायर प्लेट, ठीक है. विजुअलाइज करो. अब यहां से पूछा है कि किसी एक कॉर्नर से जा रहा है लेकिन ये प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा, ठीक है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर इसको मैं सपोज करता हूं जेड एक्सिस मानता हूं, तो ये हो गया क्या मेरा एक्स एक्सिस, और ये वाला एक्सिस जो होगा ये होगा क्या मेरा वाई एक्सिस, ठीक है. अब ये वाला थ्योरम हमें पता ही है, आई एक्स प्लस आई वाई, राइट. ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम पढ़े थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने वाला, ठीक है. तो एक स्क्वायर प्लेट की एक एक्सिस के अलोंग प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस एक्सिस के अलोंग इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, 1/3 ml स्क्वायर, राइट, 1/3 ml स्क्वायर. देखो ये कुछ कुछ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने पड़ेंगे. इसकी भी सेम होगी वाई एक्सिस के अलोंग भी 1/3 ml स्क्वायर, राइट. तो सिंपली हमें z एक्सिस जो इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर है वो मिल जाएगा, दैट इज 2/3 ml स्क्वायर. देखो एकदम छोटा सा एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन होता है वो पूछ लिया गया है, 2/3 ml स्क्वायर. दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 921 का क्वेश्चन है, द सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड मास m ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल यूज्ड if the moment of inertia of the cylinder about an axis CD parallel to AB as shown in the figure is 2.7 kg meter square. डेंसिटी पूछा है. डेंसिटी क्या होती है, देखो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है. तो सिलेंडर की वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वायर एल, पाई आर स्क्वायर एल. मास हमें पता नहीं है तो पहले मास निकालना पड़ेगा, फिर मास को इस ये वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है. तो मास निकालने के लिए हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया से थोड़ा खेलते हैं. देखो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक दी गई है इस एक्सिस के अलोंग, CD के अलोंग दी गई है. तो CD के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम क्या बता सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर. डी क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, ठीक है. ये हमें दी गई है 2.7. अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या होती है, mr स्क्वायर बाई 2 प्लस md स्क्वायर. अब d क्या है, l/2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, l/2 है, ठीक है. अब सब सारा वैल्यूज दिया गया है, पुट करो. 2.7 मास को कॉमन ले लेते तो यहाँ पे क्या आएगा, r²/2 आ जाए. अच्छा यहाँ पे भी तो 2 है तो m/2 कॉमन लेते हैं, ठीक है. सॉरी हाँ ये रहा l स्क्वायर, होल का स्क्वायर है ना, d की स्क्वायर है तो यहाँ पे देखो स्क्वायर छूट गया था, फिर भी हम 2 कॉमन ले सकते. तो यहाँ पे क्या बचा, r स्क्वायर. r की वैल्यू क्या है, 20 सेंटीमीटर है. तो इसको सारे ये मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 का स्क्वायर प्लस l/2, l स्क्वायर बाई 2. अब l क्या है, लेंथ कितनी दी गई है, लेंथ दी गई है क्या, लेंथ 80 सेंटीमीटर. तो 0.8 का स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक 2 हमने कॉमन ले रखा है, ठीक है. ये हो गया. अब वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज इसके पुट करेगा तो ये क्या आएगा, 0.04 और 0.64. ये आ जाएगा बाई 2 करेंगे 0.32. तो ऑफ कोर्स और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपको जो मास की वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रॉक्स 15 kg, ठीक है.
15 kg आ गई मास की वैल्यू। अब मास की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे रो, तो m की वैल्यूज पुट करने पे हम क्या लिख सकते हैं, रो इक्वल्स टू 15 बाई पाई आर स्क्वायर एल। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इनटू आर की वैल्यू है 0.2 का स्क्वायर और लेंथ है 0.8। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ आ जाएगा 1.492 इंटू 10 टू दी पावर 2 केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखो ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, यस, 1.492 इंटू 10 टू द पावर 2 kg पर मीटर क्यूब विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है 21 का पेपर में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द फिगर शोज टू सॉलिड डिस्क विथ radius r and small r respectively. If mass per unit area is same for both the cases, what is the ratio of mi मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुंबई इंडियंस मत समझना, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिगर डिस्क around axis AB which is perpendicular to the plane of the disk passing through its center, right, of moment of inertia of smaller disk around one of its center, one of its diameter lying on its plane, given m is the mass of the larger disk and mi stands for moment of inertia। ठीक है, तो चलो देखते, दो डिस्क है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रेशियो किसके अराउंड पूछा है, एक पूछा है उसके सेंटर के परपेंडिकुलर और एक पूछा गया है उसके डायमीटर के प्लेन ऑफ दिस डायमीटर अलोंग वन ऑफ इट्स डायमीटर, इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसे पूछा गया है, सॉरी ये नहीं है, ऐसा है, एक ऐसे पूछा है और एक इसके अराउंड पूछा है। तो बड़े वाले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है टू फ्रॉम इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो वो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई कैपिटल डी, बड़े वाले डिस्क का कैपिटल डी लिख रहा हूं, तो ये होता है 1/2 m r स्क्वायर। ठीक है, अब छोटे वाले का क्या होगा, स्मॉल डी, इसका क्या होगा 1/4, ये चूंकि डायमीटर के अलोंग ये हो जाएगा 1/4 स्मॉल m, अच्छा इसकी मास दी गई है क्या, स्मॉल m इज द मास, अच्छा चलो स्मॉल m मास और स्मॉल r रेडियस का स्क्वायर 1/4। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, ठीक है, तो रेशियो निकालते हैं, रेशियो कितना हो जाएगा 1/2 m r स्क्वायर बाय, सॉरी 1/2 है ना ये, बाई 1/4 स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर। पूछा क्या गया है, मास पर यूनिट एरिया इज सेम फॉर बोथ द केस। मास पर यूनिट एरिया जिसे हम मानते हैं क्या, सिग्मा। सिग्मा क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया, मतलब एक यूनिट एरिया की मास जो है वो हम सेम रखेंगे। ठीक है, तो पूरे जो एरिया मास क्या होगा, मास इज एरिया इनटू सिग्मा। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो मास की जगह पे हम कैसे लिखेंगे 1/2, एरिया क्या होगी एक डिस्क की पाई आर स्क्वायर, सो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा और एक और आर स्क्वायर है बाई 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा और ये क्या है स्मॉल आर की स्क्वायर। तो ये ऊपर नीचे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखो 1 2 कैंसिल, तो 2 आया गया ऊपर, और ये पाई सिग्मा विल कैंसिल आउट, तो r/4 बाई स्मॉल r/4, तो r/4 बाई स्मॉल r/4। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। ठीक है, अब देखो ये रेशियो क्या हो गया 2:, स्मॉल r कैसे रिलेटेड है कैपिटल R से, तो स्मॉल r कैसे रिलेटेड है कैपिटल R से ये देखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R का कोई रिलेशन दिया गया नहीं है। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो इसी फॉर्म में होगा, दैट इज 2r⁴ is to r⁴ इसी फॉर्म में होगा। ठीक है, तो ये और भाई और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है ये क्वेश्चन। जनरली कभी कभी ये एक्चुअली इसका ऑप्शंस में ये दिया हुआ था, ठीक है, ये दिया हुआ था, सो दिस इज द आंसर, जो 2 कैपिटल R/4 बाई स्मॉल r/4 यही रेशियो हो गया। लेकिन कभी कभी क्या रहता है ना कि ये स्मॉल r और कैपिटल R का
कोई रिलेशन देता है कि जो कैपिटल आर है या फिर रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो उस केस में स्मॉल आर को आप 2r लिख दो, फिर जाके सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और अगर रिलेशन ना दिया रहे तो ये हो जाएगा इसका रेशियो। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया 2020 के मेंस में। क्या कह रहा है क्वेश्चन? 4 पॉइंट masses each of mass m are fixed at the corners of a square of side l. ठीक है, the square is rotating with the angular frequency of omega about an axis passing through one of the corners of the square and parallel to the diagonal. ठीक है, as shown in the figure. The angular momentum of the square about it this axis is. ठीक है, देखो तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? ये है, ये जो डायगोनल है स्क्वायर की, इसके पैरेलल लेकिन एक कॉर्नर को जस्ट टच करते हुए, और स्क्वायर की साइड क्या है? एल है। ठीक है, और ये चार जो वर्टेक्स है ना, चार कॉर्नर है, चारों कॉर्नर पे एक एक पार्टिकल है जिसकी मास है m। ठीक है, तो हमें निकालनी है क्या? इसके अराउंड जो मूव कर रही है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम होती क्या है? I इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ओमेगा हमें पता है कि ओमेगा दिया हुआ, अब आई हमें निकाल लेंगे। तो इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग रोटेशन मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चारों की हम कैसे निकाल सकते हैं? तो चारों का ऐड करेंगे, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसकी हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं। दैट इज एम आर स्क्वायर, राइट, पॉइंट मास की एक एक्सिस के अलोंग एम आर स्क्वायर। तो क्या होगा? पहला देखो इसका क्या है, इसका r मतलब क्या होता है? जो r है वो सेंटर से डिस्टेंस होता है एक्सिस का, तो इससे सेंटर से कोई डिस्टेंस है नहीं है, तो m इंटू फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं, चलो नेम कर देते 1 2 3 4। ठीक है, इसका नेम कर देते, तो एम आर स्क्वायर नहीं है तो ये हो गया 0, प्लस सेकेंड पार्टिकल की बात करूं तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मतलब ये एक्सिस की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, अगर ये हमारा होता क्या, ये हमारा है क्या डायगोनल, अगर स्क्वायर है, स्क्वायर की डायगोनल की लेंथ क्या होती है? दैट इज रूट टू एल। क्यों? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये अगर हाइपोटेनस हम निकालेंगे एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सो ये आ गया क्या? रूट टू एल, मतलब 2l स्क्वायर, तो अंदर ये आ गया रूट टू एल, ये डायगोनल की लेंथ रूट टू एल। अब ये अगर डायगोनल है तो ये इसका आधा ही है, ये वाला डिस्टेंस क्या है? इसका आधा है, दैट इज रूट टू एल बाई टू, दैट मीन्स एल बाई रूट टू। ठीक है, तो सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा? m इंटू आर स्क्वायर क्या है? एल बाई रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस थर्ड के लिए देखो, थर्ड के लिए क्या हो रहा है? थर्ड के लिए ये इसका लेंथ हो जा रहा है रूट टू एल, सो m इंटू रूट टू एल का स्क्वायर। ठीक है, और फिर फोर्थ के लिए सेम होगा, इसके लिए भी तो ये डिस्टेंस उतना ही है, दैट इज एल बाई रूट टू। ठीक है, सो m इंटू एल बाई रूट टू का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 0, ये क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर m 1/2 ml स्क्वायर प्लस 2ml स्क्वायर प्लस 1/2 ml स्क्वायर, तो ये टोटल कितना आ जाए? 1/2 मिला के 1 और प्लस 2 दैट इज 3ml स्क्वायर। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगी? 3ml स्क्वायर ओमेगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 मेंस के 2020 का पेपर है। A ring is hung on a nail. It can oscillate without slipping or sliding. ठीक है, अब देखो पहला ऑसिलेशन क्या दिया है? इन इट्स प्लेन विद अ टाइम पीरियड ऑफ t1 एंड बैक एंड फोर्थ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन विद अ टाइम पीरियड ऑफ t2. द रेशियो ऑफ t1 एंड t2 विल बी। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है इन इट्स प्लेन विद अ टाइम पीरियड ऑफ t1, मतलब एक रिंग है जिसे किसी एक नेल पे ऐसे लटका दिया गया है। अब ये ऑसिलेट हो रही है इन इट्स प्लेन, तो इसका प्लेन है मतलब ऐसे ही ऑसिलेशन इसका चल रहा है। ठीक है, अगर ये वॉल है इसका ऑसिलेशन ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, और दूसरे केस में क्या हो रहा है? इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द बैक एंड फोर्थ इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये है प्लेन,
ठीक है, इसके परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, अब ऐसे ऐसे लटक रहा है, ठीक है। इसको मैं कैसे दिखाऊं कि सपोज कर लेते यहाँ पे वॉल है और ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रही है, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है। तो दोनों के केस में हमें निकालने हैं क्या, टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम पीरियड का रेशियो मानेंगे। अब टाइम पीरियड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पेंडुलम वाले केस में कैसे रिलेटेड होता है मैं बताता हूं। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 2 पाई इंटू रूट अंडर आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई एम जी डी, ठीक है, ऐसे होता है। m है मास, g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और d क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द सेंटर ऑफ सस्पेंशन। रिंग की सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होती है, ठीक है, और ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस ये रहा, ठीक है। तो ऐसे दिया रहता है, ठीक है। अब दोनों आइडेंटिकल रिंग है तो दोनों की डिस्टेंस कुछ इस तरह से ही है, ठीक है। अब देखो T1 क्या होगा, अच्छा इस केस में I1 क्या होगा, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी 2mr², राइट। और इस केस में क्या होगी I2 3/2mr², है ना, 3/2mr²। ओके, अब देखो क्योंकि एक्सिस चेंज हो गया, ये एक्सिस है, ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है। ओके, 3/2mr²। कैसे, अगर याद नहीं है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। 3/2mr², आप बस सॉल्व करो। सो T1/T2 अगर मैं करूंगा तो ये पूरा टर्म सेम है, 2 पाई mgd, ये सारा कुछ सेम है। फिर भी मैं लिख देता हूं, दैट इज 2 पाई इंटू I1/mgd बाय 2 पाई इंटू रूट अंडर I2/mgd, ठीक है। तो ये टर्म सेम है, दोनों के केस में आइडेंटिकल स्प्रिंग है, मास सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये टर्म कैंसिल आउट, जो बचेगा वो क्या बचेगा, रूट अंडर I1/I2, ठीक है, रूट अंडर I1/I2। अब I1 क्या है 2mr² बाय 3/2 यानी कि 3/2mr², ठीक है, और ये होल रूट, तो ये क्या हो जाएगा 4/3 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर बचेगा क्या 4/3, दैट इज 2/√3। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, देखो 2/√3, 2/√3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गई बात। ये फॉर्मूला थोड़ा सा दिमाग में रखना था कि टाइम पीरियड क्या होती है, जब ऐसे पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं जो कि पूछे गए थे चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए लर्न हब के साथ बने रहिए। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।